हेलो एवरीवन, आज है 12 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मदरसन सूमी के बारे में। देखिए, 125 रुपए का ये शेयर है और हल्की सी तेजी आज यहाँ पर जरूर देखने को मिली है। आपको पता हो तो मदरसन सूमी 250 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसके बाद ये डीमर्ज हुआ। इनका जो वायरिंग बिजनेस था वो यहाँ से डीमर्ज हुआ और जिस दिन डीमर्ज हुआ था ये शेयर वो 250 से 190 रुपए के आसपास पहुंच गया था। लेकिन देखा जाए तो डीमर्ज की वजह से मदरसन सूमी में 60 से 65 रुपए की गिरावट थी। और ये जो लिस्टिंग हुई थी, नई कंपनी जो यहाँ से डीमर्ज हुई थी, वो 65 रुपए के आसपास लिस्ट हुई थी। और आज वो कंपनी अगर आप देखो तो 90 रुपए पर पहुंच चुकी है। मदरसन सूमी वायरिंग इंडिया आज 90 रुपए पर पहुंच चुकी है। और मदरसन सूमी जो मेन कंपनी थी, जिस वक्त डीमर्ज हुआ, ये 190 पर थी, ठीक है, और ये 65 पर थी। आज वो 65 से 90 पर आई और 190 से 125 पर आई। तो गिरावट अगर आप देखो तो मदरसन सूमी जो कि बड़ा बिजनेस है वहां पर गिरावट देखने को मिली, और जो छोटा बिजनेस है वहां पर हमें तेजी ज्यादा देखने को मिल गई। तो वीडियो में डिस्कस भी करेंगे, मदरसन सूमी को लेकर भी डिस्कस करेंगे कि भैया क्या हो रहा है, यहाँ पर मौके बन भी रहे हैं कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 125 रुपए का शेयर है मदरसन सूमी का और पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो 2% की गिरावट भी है, लेकिन अब धीरे धीरे ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। पिछले एक साल में अगर आप देखोगे तो 41% की गिरावट है। 250 रुपए के ऊपर शेयर था एक ही दिन में, जबकि टूटा था 185 पर आया था। मतलब कि कह सकते हैं कि 60-65 रुपए की तब गिरावट हमें देखने को मिली थी। और जो नया शेयर लिस्ट हुआ था वो 65-70 के बीच में ये लिस्ट हुआ था, ठीक है। मतलब इसी में से निकला था और लिस्ट हुआ था। और अभी भी अगर आप देखो तो डेफिनेटली शेयर 125 पे देखने को मिल जरूर रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप दोनों को कंबाइन करते हो ना, अगर 90 रुपए उसका कंबाइन करो, 125 का करो, तो 215 रुपए बनता है। तो पहली चीज तो है कि अभी भी गिरावट है जरूर, लेकिन उतनी बड़ी गिरावट नहीं है, ये उतनी बड़ी गिरावट नहीं है। मदरसन सूमी में अगर आप देखोगे तो 5 सालों में कंपनी ने 43% की गिरावट दिखाई है। और ज्यादातर जो गिरावट हमें देखने को मिली है वो कहीं ना कहीं तीन चीजों की वजह से है। पहली, जो डीमर्ज हुआ, इसमें से निकला। दूसरी, रशिया यूक्रेन क्राइसिस। कंपनी भैया इंटरनेशनल कंपनी है तो जाहिर सी बात है ग्लोबल चीजों का इंपैक्ट होता है। तीसरी, बढ़ता इन्फ्लेशन, बढ़ते इंटरेस्ट रेट। जाहिर सी बात है लोग गाड़ी अगर कम खरीदेंगे, लोग अगर अफोर्ड करने की क्षमता थोड़ी सी कम हो जाएगी तो दिक्कत इन कंपनियों को भी पड़ेगी जो गाड़ियों का ही बिजनेस में काम करती है। मदरसन सूमी के बारे में अगर हम देखें तो कंपनी लार्ज कैप है, 56,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम अगर आप देखो तो 22 लाख से भी ज्यादा के हैं अभी के लिए। मतलब डिसेंट क्वांटिटी कह सकता हूं मैं, उतनी खराब भी नहीं, उतनी अच्छी भी नहीं है। मदरसन सूमी रेवेन्यू 17,000 करोड़ से भी ज्यादा का है और प्रॉफिट 140 करोड़ का है। अच्छा प्रॉफिट मैं कहूंगा इसको यहां पर, क्योंकि पिछले क्वार्टर में जो प्रॉफिट था, मतलब मार्च में से पहले के क्वार्टर में, वो 121 करोड़ का था। और रेवेन्यू हालांकि 17,000 करोड़ के ही देखने को मिले हैं। और डेफिनेटली कह सकते हैं कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन रेवेन्यू बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही बढ़ सकते हैं। रीजन ये है कि कंपनी जो है वो फोकस कर रही है अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस के ऊपर भी। कंपनी का जो ज्यादातर रेवेन्यू निकलता है वो इसके ऑटोमोबाइल बिजनेस से निकलता है, लेकिन साथ ही साथ कंपनी अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस से फोकस कर रही है, जिसमें से एक बड़ा बिजनेस है अगर हम बात करें तो वो एरोस्पेस का है। कई छोटी मोटी कंपनियों को इन्होंने पिछले कुछ सालों में अक्वायर भी किया है और कह सकते हैं कि बोइंग जैसी बड़ी कंपनी से इनको ऑर्डर भी मिला है। मदरसन सूमी को लेकर अगर हम देखें तो मदरसन सूमी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कहेंगे खरीदारी के मौके, और मैं मानता हूं कि यहां पर बाइंग के मौके हैं। डेफिनेटली मैं मानता हूं कि खरीदारी के मौके जरूर है यहां पर, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। मैं यहां पर शॉर्ट टर्म की बात नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल है। जहां पर हम बात करते हैं बोनसेस की, तो विप्रो और इन्फोसिस ज्यादा बोनस देते हैं, लेकिन मदरसन सूमी भी किसी से कम नहीं है। यहां पर अगर आप देखो मदरसन सूमी में तो 2018 में दिया था, 17 में दिया था, 15 में दिया था, 13 में दिया था, और अभी 22 में भी देने वाले हैं। अनाउंसमेंट कर चुकी है, ठीक है। अभी भी अगर आप खरीदारी करते हो तो आप उस बोनस के लिए एलिजिबल हो। अनाउंसमेंट हो चुकी है यहां पर। मदरसन सूमी में अगर आप देखोगे तो कंपनी के रेवेन्यू बढ़ रहे हैं और अभी ये और बढ़ेंगे। 63,000 करोड़ से भी ज्यादा के रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2022 में देखने को मिले थे। और प्रॉफिट अगर आप देखो, हालांकि वो डिक्लाइन जरूर है, लेकिन अब ये बढ़ने चाहिए इनके प्रॉफिट्स, अब बढ़ने चाहिए इनके। मदरसन सूमी में अगर आप नजर करोगे एक बार तो मदरसन सूमी को लेकर जो अच्छी खबर यहां पर यह भी आई है कि मदरसन ने फिर से अक्वायर किया है एक छोटी सी कंपनी,
यहाँ पर ये है कि संवर्धना मदरसन टू अक्वायर DICV फ्रेम मैन्युफैक्चर असेंबली ऑप्स। यहाँ पर न्यूज़ कुछ इस तरीके से है कि थर्सडे से इट विल अक्वायर डालमियर इंडिया कमर्शियल व्हीकल फ्रेम मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली ऑपरेशन फैसिलिटीज इन चेन्नई। The company, formerly known as Motherson Sumi System, has signed a strategic agreement including long-term deal with DICV for supply of a complete frame assembly as a part of the transaction. ये मदरसन सूमी ने कहा है। और भैया जिस कंपनी के साथ भी किया है वो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, वो भी काफ़ी बड़ी कंपनी है। और मदरसन सूमी कह सकते हैं कि हाँ, एक अच्छे एज पर अभी के लिए ये हमको दिखाई दे रहे हैं। और कंपनी की अगर हम बात करें तो संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल थ्रू अ होली ओन्ड आर्म रनर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन ऑफ अ फ्रेम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, बट द फ्रेम असेंबली ऑपरेशन आर मैनेज बाय DICV इटसेल्फ, अ सेपरेट फैसिलिटी। ठीक है, पहले क्या था कि अगर इनके फ्रेम असेंबली की बात करें, ऑपरेशंस की बात करें, तो वो एक दूसरी कंपनी मैनेज करती थी, लेकिन अब इनके साथ ये DICV के साथ एक बढ़िया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में ये लोग आ चुके हैं यहाँ पर। और लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट भी इन्होंने साइन किया है, जो कि कह सकते हैं कि अच्छी बात है इनके लिए। मदरसन सूमी में अगर आप देखोगे तो खरीदारी करने का सही मौका है, शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। हालांकि डिविडेंड उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव पे नहीं कर रहा है। 63 का इसका पी रेशियो सेक्टर पी से कम ही है। 68% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। और लॉन्ग टर्म में बैंक FD से भी इसने अच्छा पैसा बना कर दिया है, लेकिन करंट प्राइस अभी थोड़ी सी ज़्यादा है इसकी इंस्ट्रिक वैल्यू से। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो अच्छी बात यह कि प्रमोटर लगातार खरीदारी कर रहे हैं। प्रमोटर की दिसंबर में होल्डिंग 61.73% की होल्डिंग थी, उसमें से भी 2.71% की प्रमोटर की होल्डिंग गिरवी थी। जून में होल्डिंग प्रमोटर की बढ़ी भी है और गिरवी शेयर्स को छुड़ाया भी है। 68.16% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है और सिर्फ 0.76% की ही प्रमोटर की होल्डिंग गिरवी है, मतलब कि अच्छी बात है। 7.71% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 2.79 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 9.49% FIs के पास है, 11.86% की होल्डिंग रिटेल्स और अदर्स के पास देखने को मिल रही है। उसमें से भी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास अगर आप देखोगे तो 5.52% की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग की अगर हम बात करें तो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी ने भी खरीदारी करी है। यहाँ पर ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस ने खरीदारी करी, SBI ब्लू चिप फंड ने खरीदारी करी है, एक्सिस फोकस, UTI फ्लेक्सी, इन सब ने यहाँ पर खरीदारी करी हुई है और अपने पोर्टफोलियो में अच्छा खासा वेटेज भी इसको दिया है। अगर मैं एक्सिस लॉन्ग की बात करूँ तो भैया पोर्टफोलियो में इसको 1.82% का वेटेज दिया है। ICICI ने 1% का वेटेज दिया है और SBI ब्लू चिप ने 1.13% का वेटेज दिया है। एक्सिस फोकस 1.64%, मतलब खा सके एक्सिस के दोनों ने ही काफी ज्यादा वेटेज जो है वो मदरसन सूमी को यहाँ पर दिया हुआ है। मदरसन सूमी को लेकर अगर देखा जाए तो मैं यही कहूंगा कि मैं इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए प्रीफर करूंगा, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, क्योंकि ये वो कंपनी है जो कई बार बोनस भी दे चुकी है और हाल फिलहाल में डीमर्ज भी हुई थी, अभी दोबारा से बोनस की अनाउंसमेंट भी हुई है। डिविडेंड भी पे कर रहा है, हालांकि थोड़ा ही सही लेकिन पे कर रहा है। 65 पैसे का डिविडेंड इसने पे किया है इस साल। इससे पहले कंपनी 1.5 रुपए का डिविडेंड पे करती थी। मैं यही कहूंगा कि कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए चूज करूंगा और आने वाले दिनों में अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो फ्यूचर में वैल्यू अनलॉक कर सकती है। कंपनी कई सारे बिजनेस पर हाथ आजमा भी रही है। मदरसन सूमी की अगर हम बात करें तो भैया कंपनी डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि एरोस्पेस में आने वाले दिनों में अच्छे काम कर सकती है। लॉजिस्टिक में भी कंपनी देखने को मिल रही है और भी कई सारे छोटे छोटे सेक्टर है जहां पे कंपनी काम कर रही है, लेकिन जो मेन बिजनेस है वो इनका ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट का है और वहां पर कंपनी के कई सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स नजर आ रहे हैं। कंपनी इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी ऑपरेट करती है और काफी बड़े पैमाने पर इनकी डिपेंडेंसी बाहर के बाजारों पर भी है। अभी मार्केट की हालत, अभी बाहर के देशों में हालात ही खराब थी, तो जिसकी वजह से यहाँ पर भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिला और यही वजह है कि ये अभी भी दौड़ नहीं पा रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से तेजी आज नहीं तो कल यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि सिचुएशन जो है वो धीरे धीरे बाहर भी बदलती नजर आएगी। मदरसन सूमी के साथ साथ एक और कंपनी है, वो है मदरसन सूमी वायरिंग इंडिया। 90 रुपए पर है ये, इसने बड़ी रफ्तार दिखाई है। और भाई साहब अगर हम बात करें तो मदरसन सूमी वायरिंग का जो कहीं ना कहीं बिजनेस है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ कनेक्टेड भी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं मदरसन सूमी वायरिंग इंडिया पर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊं
तो कमेंट में मदरसन सूमी वायरिंग इंडिया ज़रूर लिखिए। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो भी उसके ऊपर आ जाएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मदरसन सूमी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।